जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपको भी। जी मैं जयंत समस्तीपुर से बोल रहा हूँ सर। एक मैं चैनल बनाया हूँ या उसे यूट्यूबर कहा जाए, समस्तीपुर नियोजित टीचर के नाम से। और शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को विभिन्न शिक्षक प्रतिनिधियों या संघर्षरत शिक्षकों यो से वार्तालाप रिकॉर्डिंग के माध्यम से करके मैं शिक्षकों को समस्याओं का समाधान करने का एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। इसी कड़ी में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सर्वप्रथम आप अपना पूरा परिचय दें सर। मैं बबलू विश्वकर्मा गया जी से बोल रहा हूँ, जी 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 डोभी प्रखंड का। जी जी और बात करने के लिए अनुमति मैं प्रदान करता हूँ आपको सर। जी जी रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो ये मैं बात कर रहा हूँ, इसकी अनुमति है ना आपके द्वारा? हाँ सर, अनुमति है। जी 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 तो धन्यवाद आपको हमारे चैनल में और हमारे चैनल परिवार की ओर से आपको। श्रीमान, सबसे मेरा पहला प्रश्न था कि नियोजित शिक्षक जो हैं, अभी पूरा वहाँ फो की स्थिति बनी हुई है। माननीय न्यायालय भी यह आदेश दे दिया जो नहीं, नियोजित शिक्षक नियमित शिक्षक के बाद सबसे बढ़िया है। और माननीय सरकार ने भी ये आदेश जारी कर दिया कि नियमित शिक्षक के बाद नियोजित शिक्षक ही बढ़िया। फिर भी विद्यालयों में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से समाचार मिल रहा है विश्वस्त सूत्रों के द्वारा, सूत्रों के हवाले से, कि इन्हें कनीय बना के रखा जा रहा है। आखिर ये क्या मामला है? ये सारी जो प्रक्रिया है, जो मामला यूट्यूबर पर जो फेक न्यूज चलता है सर, जी जी ये उन्हीं लोगों को द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है जो संविधान की धारा का गहन अध्ययन नहीं करते हैं। जी संवैधानिक प्रक्रिया की नियमावली 243(6) जी स्पष्ट निर्देशित करता है कि आप स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं। आप पर अब नियोजित शब्द का प्रयोग नहीं की जा सकती है। तो यदि कोई नियोजित बोलते हैं तो आप समझ जाइए कि वे पढ़े लिखे ज्ञाता होकर के भी जी जी और अज्ञानी के जैसे बात कर रहे हैं। जी आप संवैधानिक प्रक्रिया से हैं, पंचायती राज व्यवस्था के हैं और स्थानीय निकाय का राज्यकर्मी हैं। जी 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 तो किस तरह स्थानीय निकाय के हम राजकर्मी हैं, इस पर सर डिटेल। डिटेल्स ये है सर कि सिलेक्टेड को कोई नहीं हटाता है 60 साल के पहले, जी और इलेक्टेड रहता है 5 साल के लिए। और ठीक है सर। जी जी तो सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट अपना हल्फनामा या यूं कहिए कि अपना जो दस्तावेज है पेश कर दी है जी कि SLP नंबर 20 जी ऑब्लिक 2018 जी दिनांक 10/5/2019 जी में स्पष्ट बोली है कि हमारा वित्तीय स्थिति सही नहीं है, अतः मैं सहायक शिक्षकों के बराबर वेतन नहीं मुहैया करा सकता हूँ। जी उक्त वेतन को मुहैया कराने से राज्य के सभी कार्य अवरुद्ध हो जाएंगे। जी अतः एक राज्यकर्मी के बराबर मैं इनको सारी सुविधा दूंगा और पूर्व में जो सहायक शिक्षक है उनको मैं मृत पद घोषित करता हूँ। जी 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 तो इसका भी तो एक समय सीमा होना चाहिए ना। अभी मान लीजिए आप अदरबाजी से नहीं लीजिएगा, या कोई व्यक्ति वर्तमान समय में अगर गरीब है या उसकी वित्तीय स्थिति सही नहीं है, तो आने वाले कुछ समयों में तो उसकी वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो सकती है, अच्छी हो सकती है। तो 18 में अगर वो हल्फनामा दी सरकार, तो अभी तो 26 चल रहा है।
8 साल बीत गया, कितने दिनों में सरकार की स्थिति ये अच्छी होगी? तो ये तो एक बड़ा प्रश्न बन रहा है। आपके प्रश्नानुसार जी आपको सरकार ग्रेड पे दी है, जी इंक्रीमेंट दी है, जी जी डीए दी है, जी जी आवास भत्ता हो गया, आपका चिकित्सा भत्ता हो गया, जी है ना। जी तो जो एक सरकारी कर्मी को सुविधा मिलती है वो सारी सुविधा आपको उपलब्ध करा दी गई है। जी जी और आपकी उन्नत भविष्य के लिए आपका केंद्र सरकार भी ईपीएफओ ने महंगाई भत्ता के साथ आपका पेंशन की व्यवस्था कर दी है कि आप महंगाई भत्ता के साथ पेंशन का हकदार हैं। आपका मूल वेतन पे कटौती होने वाला है। तो आप किसी भी तरह से आपको साथ आपके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ नहीं कर रही है। आपका भविष्य उज्जवल है और आपको सरकार तहे दिल से मानती है। तभी तो सभी शिक्षकों से आपको वरीय शिक्षक मान रही है कि आप अनुभवी हैं, आप रिटायर करने वाले हैं, आपकी सेवा कम अवधि में बची हुई है और आपने इतने दिनों में सरकार को इतने राजस्व की बचत दिया है, इतने राजस्व की बचत दिया है 1500 में, 2000 में, 4000 में काम करके कि राज्य आपके बदौलत साक्षरता दर में उन्नति की है, लड़कियों को विद्यालय लाया है और भिन्न भिन्न प्रकार के गांवों में रोड, नली गली का जो विकास हुआ है उसमें शिक्षकों का भी श्रम का योगदान है। जी जी। तो आप कह रहे हैं जब पेंशन मिलना चालू है, तो अभी तक तो नियोजित शिक्षक जो रिटायर हुए हैं उनको तो पेंशन नहीं मिल रहा है, तो किस आधार पर उन्हें पेंशन दी जाएगी? तो जिनको 10 साल ईपीएफओ का जो नियमावली है मिनिमम 10 साल की कटौती, तो जिनको जिनको 10 साल की कटौती हुई है उन्हीं को न मिलेगा। अब सरकार नियमावली बदली है जी जी केंद्र सरकार ईपीएफओ का। इसके बाद फिर न्यायालय आदेश दिया है कि नियुक्ति तिथि से आपको ईपीएफ दिया जाएगा। तो जब नियुक्ति तिथि से ईपीएफ मिलेगा तो पुनः उनको पेंशन चालू होगी। और धैर्य, श्रद्धा और सबूरी रखना चाहिए और गांव के बच्चों को तन मन धन से शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए सर। न्यायालय है, ईश्वर है और हमारे आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी आपको हमको जानते हैं और उन लोग के साथ थे शिक्षकों का और उनके बच्चे और शिक्षकों के बच्चे सभी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आपके साथ भी आपकी एक बुजुर्गावस्था में कहीं से कोई गलत नहीं किया जाएगा। तो सर एक मिनट मैं रोकना चाहूँगा। आप जब ये कह रहे हैं जो ईपीएफ की कटौती अगर 10 वर्ष हो रही है, अगर हो जाएगी तो उन्हें दी जाएगी, तब तो हमारे नियोजित साथियों ने, शिक्षक साथियों ने बहुत बड़ा लॉस किया है जो विशिष्ट बन के। यानी 2020 में जब ईपीएफ स्टार्ट हुआ सर, तो ये 3 महीने का ईपीएफ का अंशदान को तो वो ठुकरा के चले गए उधर। 3 वर्षों का ईपीएफ का अंशदान को ठुकरा के चले गए और ठुकरा के जाने के बाद पुनः अगर विशिष्ट या एसटी या एचएम बने तो उनकी नियुक्ति तिथि से एनपीएस फिर होगा, उतनी उसमें भी तो नियमावली होगी जो इतना वर्षों की कटौती के बाद ही आपको एनपीएस या पेंशन का लाभ होगा। क्या ऐसी बात है? सर सरकार नियमावली बनाती है, पॉलिसियां बनाती है जी जी और सार्वजनिक मंच पे पूरे देश को, पूरे विश्व को अध्ययन करने के लिए देती है। अध्ययन उपरांत जिनको जो पसंद आता है करते हैं। तो जो शिक्षक मनचाहा ट्रांसफर, मनचाहा जगह पर जाने के उद्देश्य से कुछ लोग विशिष्ट बन गए, कुछ लोगों को उनकी नियमावली पसंद आ गई कि हमको एनपीएस मिलेगा, इस वजह से गए। लेकिन जो लोग सोचे कि मेरा मान सम्मान और प्रतिष्ठा और वरीयता के सामने पैसा अहमियत नहीं रखती है, वे लोग आज भी नियमावली पढ़कर वरीय बनकर न्यायालय के आदेश से, सरकार के आदेश से नियोजित
नियोजन इकाई में है और काफी खूबसूरती से इतना दिन के प्रशिक्षण का, अनुभव का, अपना ज्ञान का आदान प्रदान गांव के बच्चों के बीच छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों के आने से शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, जो मजा लग रहा है पढ़ाने में सर। जी जी, तो मेरा प्रश्न था उससे, आप ये भी अच्छी बात कहे, तो क्या एक टाइम बॉन्ड या एक टाइम समय अवधि एनपीएस में भी निर्धारित होगा जो इतना दिनों की कटौती करने के बाद उन्हें पेंशन के हकदार होंगे? ये ऐसा कोई है एनपीएस में? एनपीएस, यूपीएस या ओपीएस, इन सभी नियमावलियों में न्यूनतम 25 वर्ष की कटौती होना चाहिए जयंत बाबू। और यदि सरकार नियुक्ति तिथि से एनपीएस देती है, ओपीएस देती है, जी जी, ठीक है, जी यूपीएस देती है, जी, तो यदि सरकार के वित्तीय अनुमति वित्त विभाग देती है जी तो सारा चीज मिल सकता है। और यदि वित्त विभाग अनुमति नहीं देगी तो सर सरकार अपना राजस्व के विकास को देखते हुए नहीं देगी किसी को, चाहे हम हो चाहे आप हो, क्योंकि काफी वित्तीय आय को इसमें व्यय करना पड़ेगा। जी जी जी, अगर यहाँ पर तो बात अब स्पष्ट हो रही है, जो विशिष्ट साथी पूर्व में योगदान किए थे उनका भी तो सेवा अवधि 1 वर्ष पूर्ण गया है, जो मार्च में भी योगदान किए थे उनका भी और जनवरी में, तो उन लोगों का तो वेतन स्ट्रक्चर अगर देखा जाता है तो जिस तरह से पूर्व में नियोजित शिक्षक जो थे 1/7/2015 से पूर्व उन्हें फिक्स मानदेय दिया जाता था, ठीक उसी तरह से तो ये स्लेब 25, 28, 30 और 32 का है, और फिर भी लोग ये नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए क्यों कतार में लगे हुए हैं? अपनी अपनी मानसिकता होती है। आपने कई बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुने, जी, उन्होंने स्पष्ट अपना वक्तव्य दिया समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में, जी, कि मैंने बीपीएससी में नियोजितों को जाते देखा, जी, काफी हमको हैरानी हुई, जी, काफी हमने अफसोस किया, जी, और हमको लगा अरे ये क्या कर रहा है, इन लोग इतने दिनों से सेवा दे रहा है, सरकारी पंचायत कर्मी है और बीपीएससी में जा रहा है, इन लोगों तो बहुत लॉस होगा। तो आनंद फानन में नीतीश जी विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाए, जिसमें कई तरह की संशोधन की जा चुकी है, और जो नियोजित अपना नियमावली को पढ़े वो नियोजित रह गए, और जो नहीं समझे वो नियमावली पढ़कर उसमें गए, तो इसमें तो सरकार न्यायालय में ही बोली है कि हमारी कोई गलती नहीं है, जो आया है कानून पढ़ के आया, उसको पसंद पड़ा तो आया, नहीं पढ़ता पसंद तो नहीं आता। जी जी जी, तो बहुत अच्छी बात। और चलते चलते आप खासकर हमारे शिक्षकों के संबंध में कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं शिक्षकों को यही कहना चाहूँगा कि गांव का बच्चा को तन मन धन से शिक्षा दीक्षा दिया जाए, क्योंकि हम लोग 2003 से 5 से 14 से जो भी हैं, उस समय वर्गावार शिक्षक नहीं थे, साथ छात्र शिक्षक अनुपात नहीं था। अब सभी व्यवस्था संपूर्ण हो गई है, इसलिए बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने में कोताही नहीं बरतें। सरकार, ईश्वर, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, और आप जिस जनप्रतिनिधि के साथ बैठते उठते हैं वो उन्हें लगेगा कि इस महंगाई भत्ता में। लेकिन 1 मिनट बबलू जी, 1 मिनट मैं रोकना चाहूंगा। आपने जो कहा जो वर्गानुसार छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षक हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य कहा जाए या संयोग कहा जाए कि मात्र ये 2 वर्षों तक ही रहा। अभी बिहार के अधिकांश विद्यालयों में यह देखने को मिल रहा है कि पूर्व की जो स्थिति थी वह समानतः वही उसी स्थिति में विद्यालय आ गई है। कुछ मात्र 2 वर्षों तक वह शिक्षक से भरा विद्यालय पाया गया, परंतु अपने अपने सुविधा के अनुसार जो शिक्षक मिले थे उनके चले जाने के बाद पुनः वही स्थिति हो गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो है सर गहन सर्वे कर रही है सर, और सरकार पूरे बिहार के सभी बच्चों को, सही विद्यालयों को अवलोकन कर रही है,
अवलोकन में उनके पास भी पाया गया है जी कि सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में जी शिक्षकों की घोर कमी हो गई है। जी और खास खास विद्यालय में, जो शहरी क्षेत्र के विद्यालय हैं या जो रोड साइड के विद्यालय हैं, उसमें छात्र से ज्यादा शिक्षक आ गए हैं। जी जी तो छात्र शिक्षक अनुपात का असमानता बहुत बढ़ गई है। जी एक विशेष जगह में विशेष शिक्षकों की संख्या, बीपीएससी शिक्षकों की संख्या काफी अधिक हो गई है, जी और एक विशेष जगह में विशेष शिक्षकों का, बीपीएससी शिक्षकों की संख्या काफी कम गई है, जिससे शिक्षा के स्तर में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है सर, जिसे सरकार स्थानांतरण करके उसको पाट देगी और फिर शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण व्यवस्था से चलेगी। ओह, बहुत अच्छा। आपने अपना बेशकीमती समय, बहुमूल्य समय आपने हमारे न्यूज चैनल परिवार को दिया। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद बबलू जी। 2 लाइन गाना हम गा दे रहे हैं सर, जी जी सुनिए। जी जी हम तुमको स्कूल में इस कदर पढ़ा देंगे, हम तुमको स्कूल में इस कदर पढ़ा लेंगे, तू चाहे खेलो जितना हम तुमको सिखा लेंगे। हो, सरकार इतना प्रशिक्षण दी है कि उस प्रशिक्षण के सामने सारा चीज शून्य है, और हम लोग काफी अच्छा से शिक्षा दीक्षा देंगे। जी जी जी, बहुत बहुत जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत। जय भारत, जय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद आपको। ठीक सर, धन्यवाद।